अगजानन पद्मार्कम गजाननम अहर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति मैं अपना प्रणति निवेदन करता हूं। यह जो आज का आयोजन भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है और कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विभाग के एमए के वेद वर्ग के छात्र विजय तिवारी वैदिक मंगलाचरण हेतु। विजय तिवारी। विजय अनम्यूट करके मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्रतमुपैख्यन्नन्तरेण हवनीयं जगारेहापतियं च प्रान् तिष्ठन्नप उपस्पृशति तद्यदप उपस्पृशत्य मेध्युपैपुरुखो जतनृतं पतति तेन पूतिरन्तरतु मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायनीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति। प्राश्निपुत्रादाशुरिवासिनः प्राश्निपुत्रा आशुरायणादाशुरायण आसुरेरासुरिर्जाज्ञवल्काज्जाज्ञवल्क उद्दालकादुद्दालकोरुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः कुस्रेः कुस्रिर्बाधस्रवतो जिह्वावतो बाध्योगाज्जिह्वावान् बाध्यो घोषिताद्वरिखगणादाशितो वरिखगणो हरिका हरितात् कस्यपाद्धरितः कस्यपः शिल्पात् कस्यपात् शिल्पः कस्यपः कस्यपान्नै ध्रुवेः वाचो वागम्भिन्या अम्भिन्यादित्याददित्यानि वानि शुक्लानि जजुगुखिवादसरेण जेन याज्ञवल्केनाख्यायन्ते। ओम। धन्यवाद विजय। चेतन मनुष्य हमेशा से इस सृष्टि के रहस्यों के प्रति उत्सुक रहा है और उसी में एक रहस्य है इस संसार के, इस सृष्टि के कर्ता, इसके नियंता के प्रति उसकी जिज्ञासा, उसके प्रति जानने की इच्छा, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो किस तरह कार्य करता है, इस दृष्टि को लेकर। तो इसी विषय को लेकर के, इसी रहस्य को लेकर के, इसी को आधार बना करके यह व्याख्यान माला प्रारंभ की गई है और जिसके प्रथम पुष्प के रूप में आज योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में, हमारे सादर अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी। तो सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे और मैं अपने इस विभाग के संस्थापक अध्यक्ष और वरिष्ठ आचार्य गिरीश चंद्र पंत जी से अनुरोध करता हूं कि विषय प्रवर्तन कर गति दें इस कार्यक्रम को। आचार्य गिरीश चंद्र पंत। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। परम आदरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, आज के विशिष्ट व्याख्यानदाता, हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और संचालक डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक वृंद और सभी मान्य अतिथिगण, मैं सर्वप्रथम इस व्याख्यान माला के प्रारंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय चूंकि वो विशेषज्ञता के क्षेत्र में आता है और मेरा ऐसा कोई इस विषय पर कोई ऐसा विशेष ज्ञान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत योग दर्शन या योग शास्त्र पर जो प्रैक्टिकल योग है उस पर थोड़ा अध्ययन किया था और कुछ ध्वनिः न श्रूयते।
उच्च ही उच्चताम। आवाज आ रही है? सर आ रही है, हम लोग को आ रही है सर, हम लोग को आ रही जी है। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अल्पध्वनि ही वर्तते, हाँ। अल्पध्वनि ही। उच्च जी, ही जी, जी। उच्चताम। सम्यक। मैं ये बता रहा था कि आज के हमारे विशिष्ट वक्ता आदरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी इस आज के विषय के विशेषज्ञ हैं, और विषय पर गंभीर जो व्याख्यान होगा वो आदरणीय प्रोफेसर अधिकारी जी का होगा। आपको अब आप मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट आ रही है। नहीं, आदरणीय अधिकारी सर को शायद नहीं पहुंच रही है आवाज। हाँ पहुंच रही है, पहुंच रही है, यहाँ मेरे पास भी पहुंच रही है। अच्छा, तो कहीं से आवाज आ रही थी कि आवाज नहीं आ रही है, तो कहीं वो जिनको भी नहीं आ रही है तो वो जरा माइक ठीक कर ले, देख ले उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा कोई विशेष इसमें अधिकार नहीं है इस विषय में, और कम से कम ईश्वर तक पहुंचने का कभी कोई रास्ता दिखा नहीं है। योग पर थोड़ी बहुत गतिविधि करता हूं और कुछ अध्ययन भी किया है। अभी पीछे योग पर जो उपनिषद का एक संग्रह है, अड्यार लाइब्रेरी मद्रास से प्रकाशित हुआ है, उसका निरीक्षण करने का अवसर मिला, और उसमें योग से संबंधित 20 उपनिषदों का संग्रह मिला है। उस पर कुछ कार्य करने की इच्छा जागृत भी हुई है। मैं आपके सामने बता देता हूं कि उसमें अद्वैत तारकोपनिषद, अमृत नादोपनिषद, अमृत बिंदुपनिषद, क्षुरिकोपनिषद, तेज बिंदुपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, दर्शनोपनिषद, ध्यानोपनिषद, नाद बिंदुपनिषद, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद, ब्रह्म विद्यापोपनिषद। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ा उपनिषद आदि 20 उपनिषदों का एक बहुत बड़ा साहित्य योग पर जो है हमें उपनिषद साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस विषय की इतनी प्राचीनता है कि वैदिक काल से हम इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, और बाद में जो इसका सबसे व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है वो हम सभी लोग जानते हैं कि पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समाज के सामने रखा, और उसके साथ में योग हठ योग प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, कि जो आज का प्रैक्टिकल योग हम देखते हैं, जिसमें माननीय रामदेव जी महाराज जी ने जिस उपक्रम को उपस्थापित किया है, तो वो विषय जो है हठ योग के अंतर्गत विशेष रूप से देखा जाता है, जिसमें हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता में पंचकर्म आदि की जो व्यवस्था है वो दी गई है। तो मेरा यहाँ पर विशेष बोलना बहुत उचित नहीं होगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा से अगर हम जोड़ते हैं अपने आप को, और इस व्याख्यान को सुनने के लिए अपने को अनुशासित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, तो ईश्वर प्रणिधानात वा से लेकर के क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यहां तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे आज के मुख्य वक्ता इस विस्तृत विषय पर अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अपने दैनिक जीवन में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुस्सह। तो इस सरल मार्ग से जाकर के उस कठिन मार्ग तक पहुंचने के लिए आज का व्याख्यान हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। जीवन में उतारने के लिए हम इसके लिए कृत संकल्प रहें। ये इसी आशा के साथ और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और हम आज के मुख्य वक्ता जो हैं, जो विद्वान हैं इस विषय के, प्रोफेसर अधिकारी जी को सुनना चाहेंगे। नमस्कार। अनम्यूट करिए धनंजय जी, अनम्यूट करिए। आ रही है धनंजय जी? धन्यवाद 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 महोदय। आचार्य जी को की सूचना के लिए मैं बता दूं, प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी के नेतृत्व में इस विभाग की स्थापना हुई थी, और आप इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, और आपके ही निर्देशन में सारे पाठ्यक्रमों का
सृजन हुआ, सारे पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ और सभी स्नातक से लेकर पीडीएफ तक सभी पाठ्यक्रम, सभी कार्यक्रम प्रारंभ हुए इस विभाग में। तो आपके कुशल नेतृत्व, वर्तमान में आप जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित बहुत सारे समितियों में आप जुड़े हुए हैं और संस्कृत के एक उद्भट कार्यकर्ता हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक अपनी सेवा दे करके अब जामिया में आप हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, तो बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आज के मुख्य वक्तव्य के लिए जो हमारे बीच मध्य में है आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और अपने छात्रों के सूचनार्थ आपको बता दूं कि आचार्य अधिकारी जी मूलतः नेपाल से हैं और वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर आप कार्यरत हैं और आपने अध्यापन, आपका अध्ययन काशी से ही हुआ है और आपने अपने अध्यापन जीवन का प्रारंभ उच्च बौद्ध अध्ययन संस्थान रूमटेक सिक्किम से किया और वहां से फिर आप यहाँ लेक्चरर, रीडर और वर्तमान प्रोफेसर और वर्तमान में भी विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध प्रकोष्ठ के आप निदेशक हैं और जो संस्कृत पत्र पत्रिकाओं में जिनकी रुचि है वो लोग जानते होंगे, एक ऐतिहासिक पत्रिका है गांडीवम, साप्ताहिक पत्रिका है, संस्कृत पत्रिका है, उसके आप प्रधान संपादक हैं। अविच्छिन्न रूप से उसके प्रकाशन की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और इससे सबसे बड़ी बात है कि आप निःशुल्क विद्यार्थियों को, जो काशी में सामान्यतः देखा जाता है, अब तो वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन आप निःशुल्क अपने घर पे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। संस्कृत गृहम आपके घर का नाम है, वहां दे रखा, विद्यार्थी आते हैं निःशुल्क वहां पढ़ते हैं और मैं विद्यार्थी जीवन में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब छात्र था तो मुझे एक बार सौभाग्य यहाँ मिला कि वो आए थे किसी सेमिनार में और विद्यार्थियों को पकड़ करके वो संस्कृत संभाषण सिखाने लगे थे, तो तभी मैं आपसे उस समय परिचित हुआ था जब मैं एमए का छात्र था। तो महोदय, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज के विषय योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप, इस विषय पर अब हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी। गंगाधरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। जामिया विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के समस्त आचार्यगण और आईसीपीआर से संबद्ध सभी सज्जन महानुभाव, बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी ने जो है यहाँ दो शब्द रखने का अवसर प्रदान किया। अभी अभी आदरणीय पंत जी ने बहुत सी बातें रखी, बहुत सी बातों को स्पष्ट किया और बहुत नम्रता के साथ आपने रखा। नमन्ति वृक्षा भवन्ति नम्रा पर फलवस्तरोर्गमयि नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना। इसी नम्रता का आपने परिचय दिया। जोशी जी को मेरा, पंत जी को मेरा सादर प्रणाम और संचालक जी, हमको लगता है डॉक्टर धनंजय जी हैं और इन्हीं की प्रेरणा से ही यहाँ पर जो है बोलने का अवसर मिला। इन्होंने परिचय के संबंध में बहुत कुछ कहा और फिर नेपाल से जोड़ा। इसे, ये शरीर भूटान में उत्पन्न हुआ है, तो इतना क्लैरिफिकेशन थोड़ा जरूरी है। और नेपाल से भी संबंध है क्योंकि मेरे दादाजी का शरीर नेपाल में। जी भगवान सर्वे नमो नमः। और जी और फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो हमारे पिताजी बताते थे कि लगभग 13वीं शताब्दी में हम लोग जो है
कन्नौज से जो है सो माइग्रेट होकर के नेपाल होते हुए भूटान पहुंचे थे। तो ये लंबी कहानी है, लेकिन मूल जो है वो भारतवर्ष ही है, कान्यकुब्ज है। तो खैर ये तो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा भारतवर्ष ही है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। मुझे नेपाल में भी संस्कृत के संबंध में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, वहाँ का भी मैं कार्य देखता हूँ और भूटान का भी हम देख रहे हैं। और भारतवर्ष तो अपना कर्म क्षेत्र और सब कुछ यही है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संदर्भित विषय है योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा, उसको केंद्र में रखते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ऐसे पंत जी ने कुछ बातें बताई, संचालक जी ने भी कुछ बातें बताई कि ईश्वर तत्व, ईश्वर, जीव और जगत, यही दर्शन के मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करते हैं। सृष्टि के आदि से ही जो है इस परम तत्व ज्ञान के प्रति मानव उत्सुक रहा है, चाहे वो पाश्चात्य दार्शनिक थेली जो हो, चाहे यहाँ का प्राचीन ऋषि हो, वो जानना चाहता था कि इस जगत के मूल में क्या है, ये कैसे है। इसी चिंतन के परिणाम स्वरूप हमारे सामने अनेक शास्त्र उपस्थित होते हैं, सारे वेद आए, सारे संप्रदाय बने और तब से लेके आज तक ईश्वर सिद्धि के संबंध में विचार विमर्श चलता ही रहा है, चल ही रहा है। और बहुत से ऐसे संप्रदाय भी बने जिसमें ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं रखा गया, जैसे बौद्ध दर्शन है, तो भी कहीं न कहीं घुमा फिरा के भगवान बुद्ध को ही एक प्रकार से वो ईश्वर स्थानीय मानकर जो है उस प्रकार का सम्मान प्रदान किया जाता है। ईश्वर मानना एक प्रकार से मजबूरी लगती है मानव जीवन की, इसलिए वो बुद्ध ही वो ईश्वर स्थानीय वहां बन गए, बुद्ध बोधिसत्व सब जो है। इसी प्रकार जैनों में भी आप देखते हैं सृष्टि स्थिति संहार करता ईश्वर नहीं है, तथापि जो महावीर आदि जो वहां के तीर्थंकर हैं वो ईश्वर से कम नहीं है, सारी ईश्वर की विशेषताएं उनमें देखने को मिलती हैं। अनंत विज्ञान अमतीत दोष मबाध्य सिद्धांत ममर्त पूज्यम श्रीवर्धमानम जिन्माप्त मुख्यम स्वयंभुवम स्तोतुमहम यतिषे। ये शादवाद मंजरी का मंगलाचरण है। ईश्वर की सारी विशेषताएं तो वहां जो महावीर में समाहित हैं, तो कहीं न कहीं वो अब सांख्य दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं है, लेकिन भगवान कपिला सारे लोग उसमें जो है भगवान शब्द जो है कपिलाचार्य पर जोड़ते ही हैं, तो जोड़ जाड़ के वो ईश्वर जो है आ जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है योग दर्शन और सांख्य और योग दर्शन की युति है, दोनों का संबंध है। हम लोग सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, इसको जोड़ा जोड़ा समझ के चलते हैं, ऐसा ही पठन पाठन होता भी है। और सांख्य और योग एक ही है, इसको सिद्ध करने के लिए भगवत गीता में काफी जो है सो प्रयत्न हुआ है। भगवान के मुखार बिंद से ही आया, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम। लेकिन वो जो सांख्य और योग जो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इस योग के तरह पूर्ण रूप से वो नहीं है। जैसा हमने अनुभव किया वहां पर जो है ज्ञान योग के लिए जो है सो सांख्य शब्द लगाया गया है और योग पद जो है वो कर्म के सिद्धांत के लिए लगाया गया है। इसीलिए कर्म और ज्ञान ऐसा जो है सो भगवान का मत है। लेकिन उसी में फिर शंकराचार्य अलग से जो है कर्म का खंडन करते हुए भी दिखते हैं। तो वह है बहुत लंबा है, ये हल्का फुल्का नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक इसका अध्ययन चिंतन मनन करते जाने से सारी समस्याएं जो है वो हटती जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
लेकिन चिंतन मनन अध्ययन निधिध्यासन धीरे धीरे करते रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ पाए कि योग दर्शन में ईश्वर का वर्णन है, ईश्वर की चर्चा कई सूत्रों में आई है। सांख्य दर्शन में ईश्वर नहीं है। योग दर्शन का ईश्वर भी उस प्रकार का तो नहीं है जैसा सृष्टि स्थिति संहार करता हो, चित्तंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत करके जो नैयायिक ईश्वर मानता है, उस प्रकार की चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन ईश्वर है। तो सांख्य में ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर मानने वाला ईश्वर न मानने वाला, उन दोनों की दोस्ती तो एकदम बेजोड़ है। एकदम जो है दोनों दोस्ती की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं। शंकराचार्य जी भी जब ब्रह्म सूत्र में खंडन करते हैं तो दोनों को साथ में लेते हैं जो है, सांख्य को। उसके बाद कहते हैं एतेन योगः प्रत्युक्तः, इस सांख्य के साथ में ही योग का भी खंडन हो गया, क्योंकि योग भी बहुत से सिद्धांत सांख्य का ही मानता है, तो जोड़ा तो बनाया। तो इससे एक प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। हम यहाँ बौद्ध और वैदिकों का योग बने, इसके लिए बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं। आप सभी विद्वानों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ। उसी प्रकार जैनियों के साथ में भी समन्वय हो, बौद्धों के साथ में भी समन्वय हो। विशेष करके बौद्धों के साथ में हमने काफी 4-5 आर्टिकल भी लिखे हैं, ग्रंथ भी लिखे हैं, और उसमें मुझे सफलता भी मिल रही है। वहाँ ईश्वर नहीं है, वैदिकवाद में ईश्वर है, क्योंकि सांख्य और योग ने एक प्रेरणा दिया है कि दोस्ती हो सकती है। इसलिए बौद्ध वैदिक समान पंथा करके एक आर्टिकल हमारा बहुत पहले ही छपा था। ब्राह्मण समान श्रवण धारयो हो विकास क्रम करके एक अभी एक लेख लिखा हूं मैं, जो है 15-20 पेज का जो है। और इसमें जो है एकता के सूत्र जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। इसी प्रकार योग और सांख्य ने भी ईश्वर बीच में रहते हुए भी अपने मैत्री में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। एक बात तो ये हुई। दूसरा, पंत जी ने तो बताया कि आधिकारिक विद्वान है, बहुत कुछ कहा है। हमारे विश्वविद्यालय में सांख्य योग तंत्रागम विभाग करके एक अलग विभाग है उसके लिए। चूंकि हमारा भी तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग है, तो उसमें भी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सारे विषय जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। अध्यापकों को अपना पाठ्यक्रम बटा रहता है। तो हमने अपने स्मृति के अनुसार, जब से डॉक्टर धनंजय जी ने कहा, तब से मैं सोचने लगा कि अभी जो है सांख्य में योग में ईश्वर का क्या सोचना है, क्या बोलना है। तो मैं सोचते सोचते ये जो प्रथम जो उसका परिच्छेद है, समन्वयाध्याय, सबसे पहले जो है जहां से प्रारंभ होता है योग का, साधनाध्याय तो दूसरा है। सबसे पहला जो चैप्टर है उस समाधिपाद है, क्षम्यताम। तो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये 4 पादों में हमारा योग दर्शन बटा हुआ है। समाधिपाद में 51 सूत्र है, साधनपाद में 55 सूत्र, विभूतिपाद में उसमें भी 55 सूत्र, और कैवल्यपाद में 34 सूत्र, और 195 सूत्र हैं पातंजल योग दर्शन। इन्हीं सूत्रों में सारा योग दर्शन और योग विद्या छिपी हुई है। आरंभ से अंत तक सब कुछ बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है। चित्तवृत्ति निरोधा, इसका उपाय सब बताया। अब योग से क्या लाभ होता है ये भी बताया, और सब कुछ इसमें अध्ययन करने पर मिलेगा। 195 मात्र सूत्र हैं। तो इसके समाधिपाद के
123 सूत्र से ईश्वर का दर्शन जो है चिंतन मनन में हमको मिला। सबसे पहला सूत्र आया ईश्वर प्रणिधानाद वाह, और भी बहुत से सूत्र होते हैं, ये मैं अपने स्मृति के अनुसार आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ते पढ़ाते समय मेमोरी में जो समाये हुए थे उनका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ कि चित्त को स्थिर करने के अनेक उपाय उन्होंने बताए। ये वही नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कैसे लगेगी, तो और उपाय भी है, लेकिन ईश्वर प्रणिधानाद वाह, सीधे ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि लगती है, एकाकाराकारित चित्त वृत्ति होती है, कृष्ण में लीन होकर के मीरा की और जो है सूरदास की स्थिति प्राप्त हो सकती है, वो समाधि, मनसा समाधि योग। तो ये यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरा सूत्र जो है 24वां आया। आप सभी लोग जो अनुसंधाता हैं, विद्वान लोग हैं, इन सूत्रों का यदि दर्शन कर लेंगे तो क्रमशः उसकी व्याख्या भी देख लेंगे तो ये धारणा स्पष्ट हो जाएगी योग दर्शन में ईश्वर किस प्रकार स्वीकृत और वर्णित है। क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष, एक अध्यास के कारण, एक माया के कारण वो भी जो है दुख का अनुभव करता है। वो भी वस्तुतः सांख्य के पुरुष में सुख दुख नहीं है। जैसे ये अद्वैत के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारी आत्मा में, जीव में भी सुख दुख का लेश नहीं है, लेकिन अहमिदम अमवेदम यदि नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये अनादि माया के कारण युष्मत और अस्मद में जो है कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न होता है। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयणो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो, इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अहम दुखी इस प्रकार की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। वही चीज सांख्य में भी है। तो लेकिन योग का जो ईश्वर है, उस ईश्वर में उस प्रकार का भ्रम भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। वो वाला भ्रम जो है वो केवल पुरुष में होगा। वो जो परम पुरुष है, पुरुष में उस प्रकार का भ्रम नहीं होगा। क्लेश कर्म विपाकाशय, इनसे अस्पृष्ट जो रहने वाला परम तत्व है वही ईश्वर है। जब वही क्लेश में फंस जाएगा तो कैसे फिर जो है कार्य कर पाएगा जो है, क्योंकि और के हिसाब से तो बहुत कार्य भी करना है ईश्वर को जो है। तो वो पुरुष विशेष है जो इन दुखों से लिप्त नहीं होता है। और वहां जो पुरुष है, सामान्य पुरुष, वो अज्ञानता के कारण वो दुख में लिप्त होता है। और तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, एक क्रमशः है योग दर्शन में। ये जो है 5वां सूत्र है समाधिपाद का। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र तस्मिन ईश्वरे निरतिशय सर्वज्ञता का बीज उसमें विद्यमान है, वो सर्वज्ञ है। जैसे भगवान बुद्ध को सर्वज्ञ माना गया, सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराज तथागतः, वैसे उधर महावीर सर्वज्ञ है। तो यहाँ जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञ बीजम मने वो सर्वज्ञता है उसमें, और उस सामान्य पुरुष में अल्पज्ञता है, उसमें सर्वज्ञता नहीं है। इन दोनों पुरुषों का भेद किया। और दूसरा सूत्र आया स पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, समाधिपाद 26वां सूत्र। स पूर्वेशामपि गुरुः मने वो अनादि है। जब से सृष्टि हुई है उसके, जब से प्रथम पुरुष का ज्ञान होगा हमको, कब से शुरू हुआ, उसका भी वो गुरु है। इसीलिए कहा पूर्वेशम गुरु। ईश्वर होने का मतलब है कि सर्वादि में होना चाहिए, क्योंकि बाद में उत्पन्न होगा, किसी से उत्पन्न हो जाएगा तो वो विनाशशील हो जाएगा जो है। उत्पत्ति स्थिति और नाश से जो ऊपर रहे और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, तभी उसमें ईश्वर
ईश्वरता और ईश्वरत्व जो है समाहित हो सकता है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम, जो दुख से मिला न हो न तो बाद में ग्रस्त होने वाला हो, ऐसा स्वर्ग की कल्पना पहले करते थे लोग, वही ईश्वर में भी होना चाहिए। अब ये वर्णन देखिए योग में आ रहा है, इसलिए कहीं कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है कि योग में ईश्वर है कि नहीं, वो तो एकदम वर्णन पर वर्णन आ रहा है। और आगे देखें, अब उसका ओंकार रूप में जो है उपनिषदों में वर्णन आता है। अब यहाँ है आपके 27वें सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः ओंकारः। ओंकार की महिमा बहुत उत्कृष्ट रूप से शास्त्रों में बताई गई है तो सारे शब्द ही, लेकिन ओंकार ये सर्वश्रेष्ठ वर्ण है, इसको शास्त्रों ने प्रतिपादित किया। क्यों? ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ। इसलिए मांगलिक है, केवल ओंकार शब्द के उच्चारण मात्र से जो है मंगल होता है। हमारे दिल्ली के ही प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी जो वैज्ञानिक हैं, जो मंडल प्रदर्शन करते हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे वहां, तो उन्होंने वर्णन किया था ओंकार का और नासा आदि का उदाहरण दे करके बताया था, वैज्ञानिकों का अनुसंधान बताया था कि ओंकार की ध्वनि ओजोन परत को भी पार करके आगे जा सकती है, जहां और शब्द नहीं जा सकते वहां तक ओंकार जा सकता है। ऐसा वैज्ञानिकों को भी मिला है, ऐसा पांडे जी ने बताया। तो ओंकार तो कहा तस्य वाचकः प्रणवः, वो ओंकार शब्द है। अब यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में जो है सो उसका समन्वय हो जाता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम स्मरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम सयाति परमाम गतिम। परम गति को प्राप्त होता है जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये ब्रह्म स्वरूप ओम का स्मरण जप चिंतन मनन करता है। यही योग दर्शन ने जो है आपका मान लिया समाधिपाद के 27वें सूत्र में। अब आगे बताया उपाय तद जपः तदर्थ भावनम। अब उसके जप से लाभ होगा, उसके अर्थ की भावना करनी होगी। अब उसके अर्थ की भावना करने पर अ उ म ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें से निकल जाएगी। अकारार्थो विष्णु जगत हृदय रक्षा, उसमें ब्रह्म और जीव निकलेंगे। बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं है उसके, लेकिन अक्षराणाम अकारोस्मि ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। एक एव परमेश्वर सृष्टि स्थिति लयादि कार्य संपादनार्थम ब्रह्मा विष्णु महेश रूपताम धत्ते। ऐसा शास्त्रों ने दिखाया, अनेक रूपों में विभक्त होकर के वो कार्य संचालन करता है। वैसे ही गॉड शब्द में भी संयोग से जी से जो है GOD माने जी जो है गवर्नर, जी बने GOD, उसमें लोगों ने घटाया था कि सृष्टि स्थिति परिणाम। ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर और जी माने जनरेटर। जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो है उसे ही गॉड कहते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। विद्वानों ने उसकी सेटिंग बनाई है। उसके बाद तद जप तदर्थ भावनम। तद ये सब क्यों किया जा रहा है? चित्त की एकाग्रता के लिए, क्योंकि चित्त को स्थिर करना है। तो आ रहा है तो जो है उसमें निराधार चित्त को स्थिर नहीं किया जा सकता है। जो निराकारवादी है उनको बड़ी समस्या होती है। तो जो उस प्रकार के लोग हैं उनको भी कहीं, जैसे हमारे जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी एक मस्जिद में जा करके स्थिर चित्त हो करके नमाज का जो है
पाठ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो कहीं कहीं एक स्थान बनानी पड़ेगी ना, एक जगह चाहिए। और जो है न, मस्जिद में जाकर के एक भावना से युक्त होकर के वहां पर जो है नमाज अदा की जाती है। तो उसी प्रकार एक मंदिर है, वहां जाकर के उस प्रकार की भावना उत्पन्न की जाती है। उसी प्रकार यहाँ एक ओंकार को आधार मान करके उसमें चित्त को स्थिर करके फिर आगे बढ़ना है। वो तो ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, डॉक्टर धनंजय जी, ऐसा भी बोला गया शास्त्र में। क्योंकि जो संस्कृत शास्त्र है ये तो दाया बाया ऊपर नीचे सब जगह दौड़ता है, यही इसकी विशेषता है। यहाँ साकार भी है, यहाँ निराकार भी है, यहाँ सगुण भी है, यहाँ निर्गुण भी है, यहाँ ब्रह्मवादी भी है, यहाँ अब्रह्मवादी भी है, यहाँ ईश्वर को मानने वाले भी हैं, न मानने वाले भी हैं, लेकिन सारे लोग मिल के चलते हैं। ये तो बड़ा विचित्र समन्वय हम देखते हैं शास्त्रों में। यही देख लीजिए अपने मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन में कहा जगत अनादि है, अनादि है तो फिर जो है सारी सृष्टि प्रक्रिया कहाँ गई? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जो उपनिषद बताती है उसकी सृष्टि करके ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हो गया। ये तो मीमांसा में जाके अनादि सृष्टि में तो गड़बड़ा गया। उसी प्रकार योग और सांख्य का हम लोग जान ही रहे हैं। तो केवल न्याय दर्शन एक बचता है जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करता है, मानता है। न्याय कुसुमांजलि कारिका एक ग्रंथ है, शायद आप लोग के यहाँ होगा, जिसमें ईश्वर सिद्धि के लिए विशेष प्रयत्न जो है उदयनाचार्य जी ने किया है। नहीं तो ईश्वर सिद्धि के लिए कोई उस प्रकार का अलग से ग्रंथ भी नहीं था, केवल माना जाता है अलग बात है। लेकिन उन्होंने प्रयत्न किया ईश्वर सिद्धि के लिए कि न्याय कुसुमांजलि में तर्क दिया, सापेक्षत्वात् अनादित्वात् वैचित्र्यात् विश्ववृत्तितः प्रत्यात्म नियमात् भुक्ते रस्ति हेतु अलौकिक। वो अलौकिक हेतु क्यों है उसमें बहुत लंबा प्रसंग है, हो जाएगा जो है उसमें उस ईश्वर सिद्धि किया है न्याय कुसुमांजलि कारिका में उदयनाचार्य ने। उसमें कहा जाता है कि उन्होंने इतने मेहनत करके सिद्धि किया ईश्वर की, और जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए जाते समय, तब उन्होंने वहां पर जो है भगवान को जो है उलाहना दिया कि ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय वर्तसे पुनर्बौद्धे समायाते ममाधीना तवस्थिति, कि मेरा अपमान करते हो, समझते नहीं हो, इतना ईश्वर सिद्धि करके आया हूँ और दरवाजा बंद है यहाँ पर जो है, फिर से बौद्ध प्रभावी होंगे, फिर खंडन करेंगे तो हमें को बचाना पड़ेगा। और एक लोकोक्ति है, तो लोग कहते हैं कि दरवाजा खुल गया। तो ये उदयनाचार्य जी हैं जिन्होंने ईश्वर सिद्धि में काम किया। नहीं तो सब मान के चला जा रहा है कि ईश्वर है, ईश्वर है, सब जगह जो है स्वतः सिद्ध वेदवाणी है, उसने कह दिया, मानते चलिए। अब आइए तज्जपस तदर्थ भावन, तो उसकी भावना करते रहना, भावना करते रहना हमेशा कि ये जो परम सत्ता है, ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, जिससे ये सारा संसार का कार्य संपन्न होता है। और इधर ये जो दूसरे साधन पाद के 32वां सूत्र अनुसंधाता लोग स्मरण रखेंगे, क्योंकि इतने व्याख्यान के बाद तो बहुत ज्ञान तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप अध्ययन चिंतन मनन अनुसंधान में प्रवृत्त हो जाएंगे। हो सकता है हमसे भी बड़े विद्वान बन जाएं आप लोग, और आपकी प्रेरणा जग जाएगी इससे जो है। जो ये साधन पाद के 32वां सूत्र है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, नियम बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में एक एक की व्याख्या किया, तो ईश्वर प्रणिधान को वहां पर रख दिया। उसके बाद दूसरे ही साधना पाद के ही 45वें सूत्र में जो है उसके पहले समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर पर जो है
चित्त को लगा करके ध्यान करने से, उनकी चिंतन मनन करने से समाधि की सिद्धि होती है। अब उसका पूरा उदाहरण आप देख लीजिए, गोपनीयों में जाकर के जो है रासलीला देख लीजिए, राधा देख लीजिए, मीराबाई देख लीजिए, बहुत से भक्त, आलवार भक्तों को देखिए दक्षिण भारत के, जो सिद्धि को प्राप्त किए केवल जो है भक्त्या स्तनन्या लभ्या, केवल भक्ति से जो है ईश्वर में लग करके परम सिद्धि को प्राप्त कर दिए। जो है इस अर्थ में जो है सांख्य योग दर्शन ने जो है ईश्वर को अपने में स्थान दिया और ईश्वर की चर्चा की कि इनको ये अनुभव हुआ कि ये निराधार चिंतन जो है ये बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। निराधार हो जाएंगे लोग तो बहुत ज्यादा चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग समाज में देख रहे हैं, हम लोग समाज में देखते हैं बहुत से संप्रदाय ऐसे निकले। हमारे सम्माननीय संप्रदाय है, आर्य समाज है, आर्य समाज से हमारा बहुत बढ़िया संपर्क है, पतंजलि पीठ से भी हमारा संपर्क है, आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों से हमारा संबंध है। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि कहीं न कहीं कुछ अतिवाद हुआ जरूर, वैदिक मार्ग अपनाया गया वो बात सही है, लेकिन वेद के इतर समस्त ग्रंथ बेकार हैं, ये जो घोषणा करना और जो है ये मूर्ति पूजा बिल्कुल 100% जो है सो गड़बड़ है, इसकी घोषणा हो गई, बड़ा अच्छा लगा होगा लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं वो उतना सफल नहीं गया और धीरे धीरे सिकुड़ना पड़ा लोगों को। जो भारतवर्ष में एक प्रकार से प्रभाव डाल चुका था संप्रदाय, वो भी एक सीमित दायरे में आ गया, क्योंकि मनस्थिति जो लोक स्थिति है, जो मानव है, वो कुछ न कुछ जो है वो परम सत्ता पर विश्वास करना चाहता है, क्योंकि उसमें विश्वास भी है, उसका मन नहीं मानता है बिल्कुल नास्तिक बनने में, जो है ये उसका स्वभाव है। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनयेत, एक आर्य समाजी बड़े विद्वान से हमारी चर्चा हुई थी लाल बहादुर यूनिवर्सिटी में बहुत 5-10 साल पहले। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनाम जो सहित सर्व कर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। इसीलिए जो अज्ञानी लोग हैं उनके बीच में जा करके नए नए संप्रदाय ले जा करके बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्त ये जो भारतवर्ष का जो मानस है, जो वैदिक मानस है, सनातन मानस है, बहुत कालों से जो है एक समान विचारधारा देश में बनती है, एक श्रद्धा होती है, उसी से सारे लोग जो है प्रवर्तित होते हैं। उनमें जा करके कुछ आचरण करते रहिए, कुछ दोषों को सुधारते रहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दोष चलते रहें, लेकिन विद्वान युक्ता समाचरण, खुद युक्त बने, योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्त होकर के अपने दोषों का निग्रह करके तब जाके उन्हें आचरण करते हुए गांधी जी की तरह गुण की कथा, गांधी जी का स्मरण कर लीजिए, तब जो है समाज को दिशा देनी चाहिए, जिससे समाज भटके नहीं। तो कहीं कहीं भटकने की भी स्थिति आती है, लेकिन ये संस्कृत परंपरा की ये विशेषता है, सांख्य दर्शन योग दर्शन की भी विशेषता है। समझ लीजिए उस जमाने में जहाँ ईश्वर का पूरा जो है सो प्रभाव चलता था, तब बिना ईश्वर के सांख्य दर्शन खड़ा हो गया। योग दर्शन ने ईश्वर को रखा, क्योंकि उसको ये लगा कि जो है कहीं न कहीं ध्यान स्थिर करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है, हम तो सारे दुखों से घिरे हुए हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे अनुभवी लोग हैं, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, कुछ हम लोग स्वतः जो है आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में सब लोग जो इसी तरह के हैं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, साधक हैं, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, वो जो बोल देते हैं वो होता है, जो चिंतन करते हैं वो कार्य पूर्ण होता है। हम भी यदि निर्मल चित्त से कुछ सोचते हैं वो कार्य पूर्ण होता है। मैंने खुद देखा है, 5-10 बार जिंदगी में अनुभव किया है। ये जो मैं एक
पाप सुना देता हूँ आपको कि कोरोना के पहले लगभग 1-1.5 साल पहले एक बार हमारे चिंतन में ये आया कि कुछ बताने को तो अपने पास है बहुत कुछ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा पद है नहीं अपने पास में, न कुलपति है न कोई मंत्री है, कुछ होते तो लोग सुनते। अब जो है प्रोफेसर को कौन सुनता है इतना जो है। ये चिंतन प्रातः भ्रमण के साथ में मेरा आया, हमने कहा भगवान के गोद में डाल देता हूँ, ये जो मेरा चिंतन मनन जो है ये या तो ऐसे सड़ जाए या तो कुछ बताने को मिल जाए। आपको मैं बताता हूँ, आश्चर्य लगा हमको। 3 दिन के बाद हमारे VC साहब का फोन आया, अधिकारी जी हाँ जी ऐसा करिए कि विश्वविद्यालय के पेज से श्रीमद् भगवद गीता पर जो है व्याख्यान करना है आपको। हमने कहा सर कितने दिन में कैसे होगा? बस प्रत्येक अध्याय करके 18 दिन कर दीजिए। अब मैं अभी 3 दिन पहले जो है कृतज्ञता व्यक्त किया था, तुरंत आ गया। 18 दिन श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान किया, लाखों लोगों तक वो पहुंचा है। उसके बाद हमने फिर जो है उत्साहित होकर के सांख्य कारिका पर 19 व्याख्यान दिए, उपनिषद पर 9 व्याख्यान कर दिए, वो सारे यूट्यूब में गए। इस समय बोधिचर्या अवतार पर चल रहा है, 27वां व्याख्यान कल हो गया, तो समझ लीजिए हम गदगद हो गए, पूरा विश्व भर गया है व्याख्यान से। वो हमारी इतनी इच्छा आ गई थी, केवल जो है तुरंत पूरा कर दिया, किसी ने कर दिया। ये मानने की बात है, देखिए कृतज्ञता की बात है। या तो हम स्वयं अपने को अभिमानी करके करें तो एक आधार है, बिना किसी आधार शक्ति के संसार में कुछ होता नहीं है। हम लोग को जो है पेड़ दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, उसकी जड़ें नहीं दिखाई देती। हम लोग का दिमाग है, ये जो जड़ शरीर है जो है, लेकिन ये सारे विचार, ये चिंतन मनन, ये छोटे से फोपड़े में कहाँ से सप्लाई हो जा रहा है? कौन सा तत्व है ऐसा? दिमाग तो सबके पास में है, काहे नहीं विद्वान बन जा रहे हैं सब लोग जो है, काहे नहीं सबका विचार जो है लोकोत्तर हो जा रहा है, जो है बड़े बड़े हो जा रहे हैं? नहीं हो पाते क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं होती है, उनकी साधना नहीं होती है। इसीलिए किसी न किसी आध्यात्मिक तत्व पर और आंतरिक तत्व पर विश्वास रखना चाहिए। इसी में मानवता की भलाई है, इसी में विश्व का कल्याण है, इसी में विश्व बंधुता है। ये कुछ विचार न रखने वाले लोग फ्रस्ट्रेशन में जाकर के अंतिम में जाके काट मार करके वो खत्म होंगे। विदेश भी आज सोच रहा है इस विषय में कि ये क्या हो रहा है। तो ये भारत वर्ष है, इसमें ये बात स्मरणीय है। और योग दर्शन को ये बात समझ में आ गई उस समय कि ये ईश्वर तत्व के बिना सांख्य दर्शन से जो उनके प्रकृति महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, वो वाला पोर्शन तो सांख्य का लिया, और जो ईश्वर नहीं था ये इन्होंने अपने से जोड़ा, क्योंकि पतंजलि जी को ये अनुभव हुआ, आभास हुआ कि ये चाहिए। और यहाँ वो कहते हैं, और ततः ये जो 29वां सूत्र है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। प्रत्येक चेतनाधिगम, उस ईश्वर के साथ भावना करने से, चिंतन मनन करने से, ये प्रत्येक चेतना जो हमारी आंतरिक चेतना है उसका अधिगम होता है, अनुभव होता है, पता चलता है कि मैं क्या हूँ। अंतराया भावश्च, अंतराय माने अनेक प्रकार के विग्रहों का अभाव होता है, फिर व्यक्ति स्थिर हो सकता है। ये 29वें सूत्र में आके कहा। और शौच स्वाध्याय तो पहले बता चुका। अब प्रणिधानात् का अर्थ दिया, भक्ति विशेषात्। भक्ति कोई साधारण चीज है? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसु यन्न मया विधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतस्तवाग्रे। अभी तो मैं बोधिचर्या अवतार पढ़ रहा हूँ, शांति देव जी परम भक्त कवि महायान के। भक्ति की पराकाष्ठा उनमें देखने को मिलती है।
हमारे सारे धर्म, ये जो क्रिश्चियन धर्म है पूरा भक्ति के आधार पर ही जो है संसार में फैला हुआ है। भक्ति बिना कहीं कुछ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र से चलने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे पतंजलि जी को आभास हुआ, देखिए लिखते हैं, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः। वो खींचा जाता है उस परम तत्व को जो है सो अपने चुंबक से, जो है भक्ति के चुंबक से हम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, उसके ध्यान मात्र से उसके ऊपर अनुग्रह करता है। क्योंकि पूरी की पूरी पौराणिक कथा, वैदिक कथा सब कुछ वही है। ध्रुव पर कृपा होती है, प्रहलाद पर कृपा होती है, गजेंद्र पर कृपा होती है, और हम सभी पर कृपा हो सकती है। इन सारे वस्तुओं का अनुभव करके हमारे योग दर्शनकार ने ईश्वर का स्थान यहाँ दिया है। और वो एक मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके वो करना बहुत आवश्यक है। जहाँ जहाँ उसको स्थान नहीं दिया गया, जहाँ यहाँ मानवीय संवेदना का ख्याल नहीं किया गया, वहाँ बात गड़बड़ाती है, बात गड़बड़ाई है। मैं एक प्रसंग सुना करके उपसंहार करता हूँ। एक प्रोफेसर साहब थे दिल्ली के, बहुत बड़े विद्वानों से पाला पड़ता रहता है, और वो स्रोत विद्या के परम निष्णात। तो उनके साथ हमारी यात्रा हुई, तो उन्होंने कहा, अधिकारी जी जितने भी ये यज्ञ याग आदि होते हैं ना इस समय, सब वो बेकार है, ये को वैदिक नहीं है। ये यज्ञ याग आदि जितने हैं सब, ये सब कुछ नहीं है। केवल स्रोत याग जो है, दर्श पूर्णमास और जो अश्वमेध वाजपेय, ये याग है वैदिक। ये सब तो ये जब सत्यनारायण पूजा करो, हवन करो, ये करो ये करो, ये कहाँ वैदिक है। ऐसा सत्संग हुआ रात भर जो है सो। फिर वही वेद को छोड़ करके इधर के शास्त्र जो है सब बेकार है, सब पुराण प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण नहीं है, ये भी चलता है। एक हमारे आर्य समाजी विद्वान जेएनयू में मिले, कहे कि हम लोग जो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करते हैं वो वैदिक नहीं है, वो एकदम अशुद्ध है, वो अमृतमसी स्वाहा पता नहीं क्या वो बताए आर्य समाजी हिसाब से। उससे अब वो जो आचमन करना चाहिए, तो भगवान की कृपा से ये शरीर वही था, और साथे व्याख्यान करना था दोनों को। गोगा मुख आसाम में जो है जनता भी 1000-2000 जमी हुई थी। तो हमने वही मंच से कहा कि जितने पुराण है ये सारा ये वेद के अनुसार बने हुए, कहीं वेद को नहीं छोड़ा गया है, और केवल वेद से सारा समाज समेटा नहीं जा सकता है। ये सारे पुराणों में वेद भरा हुआ है, सारे स्मृतियों में वेद भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक श्लोक में वेद है। आप क्या कह रहे हैं कि सब बेकार है? कहाँ से बेकार हो गया? श्रीमद् भागवत पुराण का प्रारंभ कैसे होता है? जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतस्तार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, पूरा का पूरा ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र उपनिषद है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सामान्य जनता को समझाने के लिए उसमें विकास किया है लोगों ने, समझ करके। तुलसीदास जी तक आकर के रामचरित्र बनाया, तो पंडितों ने विरोध किया था उस समय, लेकिन बन गया। आज देखिए वाल्मीकि रामायण का पता नहीं है उत्तर भारत में जो है, तुलसीकृत रामायण जो है चारों ओर जमी हुई है, जो है उसी से धर्म बचा हुआ है। तो कहने का मतलब जो एक विकास क्रम है, किस प्रकार जनता समझती है। और जो केशवाय नमः नारायण वाले को भी हमने कहा कि तब तो हम लोग तो बेकार हो गए, जन्मे से हम लोग प्रतिबंधे से वही कर रहे हैं। तो आप श्रीमद् भगवद गीता का भी उदाहरण देते हैं, तो आप भगवान का वो वाक्य याद कर लीजिए, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। आप कहिए ना कि हाँ ऐसा एक वैदिक जो है सो आचमन करने का मंत्र है, और नारायण नमो माधवाय नमः कर रहा है अंतस्करण शुद्धि के लिए निर्मल होकर के, तो उसमें कौन सी बुरी बात है। तो इस प्रकार के बहुत उथल पुथल समाज में है। विद्वान का कर्तव्य होता है कि जो है सारे उथल पुथलों को समेटते हुए हमें एक गति प्रदान करें, और सारे शास्त्रों के तात्पर्य को सही दिशा में हमें दिखा करके ले जाना चाहिए। ये हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं, लीडर हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं,
संस्कृत के हैं विशेष करके, ये उन्हीं का दायित्व है, क्योंकि समाज को तो मालूम है नहीं, वो तो उल्टा पुल्टा जैसे कथा सुनेंगे जिस संप्रदाय के आचार्य का वही हो जाएंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए। इस स्थिति से देखेंगे तो योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार जो हमने आपको निवेदन किया, और इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने निष्कर्ष ये दिया। एक प्रश्न यहाँ विद्वान लोग उठाते हैं, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत में भी सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन की चर्चा आती है, गीता में भी आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं 26वां तत्व हो गया, ये शेश्वर सांख्य जो है योग है 26वां हो गया, तत्व बढ़ गया। कुछ विद्वानों का मतलब है कि तत्व उतने ही रहते हैं, उसी में जो है पुरुष विशेष जो है वो जो ईश्वर है उसमें जो है 25वें तत्व ही रहते हैं, योग में भी वो 26 नहीं होता है। इससे जो है कुछ विद्वानों में मतभेद है, वो मतभेद होने दीजिए, उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, 25 रहे 26 रहे कुछ रहे। शंकराचार्य जी तो एक जगह कहते हैं कि ऐसे तत्व गिनाना हो सांख्य की तरह तो हम तो 108 हजारों तत्व गिना देंगे। तो इसलिए अब विद्वानों के उसमें पढ़ेंगे, शास्त्रार्थ का एक काल था जो प्रथम शताब्दी से लेकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक, तो विद्वानों ने अपना जो है बुद्धि वैभव का प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें जो है उसी के पीछे लग करके जो है अपने को बर्बाद नहीं करना है, लड़ना भिड़ना नहीं है। आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे हमको सारे संस्कृत शास्त्रों का निचोड़ लेकर के आधुनिक समाज के समक्ष उपस्थित होना है, अन्य धर्मों के सामने उपस्थित होना है, यह कार्य हमें करना है। इसी दिशा में हमारी जो संस्था है ICPR, वो भी जो है इसी संस्था में कार्य कर रही है। उसने आपको इस कार्य संचालन के लिए जो है अनुदान प्रदान किया, इसलिए ICPR के समस्त अधिकारियों को मेरा प्रणाम है, और आप सभी संस्कृत के विभाग के जो लोग हैं उनको प्रणाम, अनुसंधाताओं को प्रणाम। आप सभी लोग अध्ययन मनन चिंतन करें, खुले दिमाग से करें, और अध्ययन करेंगे चिंतन मनन करेंगे खुले दिमाग से करेंगे तो जरूर लाभ होगा, क्योंकि संस्कृत में सर्वाग भी पढ़ना है, ईश्वर का खंडन भी करना है, बौद्ध भी पढ़ना है, जैन भी पढ़ना है, न्याय वैशेषिक सब पढ़ना है। तो किसी से हम सट गए तो हम चार्वाक समझ नहीं पाएंगे, हम एकदम नैयायिक हो गए फिर वेदांत हमको समझ में नहीं आएगा कभी भी। जो है विरोध तो न्याय और वेदांत में जितना है उससे कम विरोध जो है वैदिक और बौद्ध में है। इसको मैं बोल के समाप्त करता हूँ। जैसे न्याय में क्या है, तत्र ईश्वर एकः परमात्मा जीवः प्रति शरीरम भिन्नश्च, प्रत्येक शरीर में जीव है, भिन्न भिन्न है। तो वेदांत अद्वैत वेदांत में क्या है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव को अलग अलग मानना ही दुख का कारण है, अज्ञान का कारण है अद्वैत वेदांत में। अब ये पहले से डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं कि जीव जो है भिन्न भिन्न है। अब इन दोनों में तो समझौता कभी नहीं करा सकते, भले शून्यवाद और अद्वैतवाद में समझौता हो जाए। इस प्रकार की ये जो ज्ञान चर्चा है, बाधे बाधे जायते तत्वबोध आगे बढ़ेगा। और आप सभी को शुभकामना मैं प्रदान करता हूँ कि व्याख्यान का प्रारंभ आपने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से और इस अल्पज्ञ से कराया, इसके लिए आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य प्रवर। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं जिस अवसर की चर्चा कर रहा था, जब आचार्य जी से पहली बार दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के परिसर में मिलना हुआ था, तो उस समय जब आप वहाँ के छात्रावास में संस्कृत संभाषण सिखा रहे थे, तो उस समय आपने एक हम लोगों को विद्यार्थी काल में एक श्लोक उस समय बताया था संभाषण के दौरान, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला
आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। मुझे लगता है इस श्लोक से आपको प्रकरण वो अवसर आपको याद आ गया होगा। तो ये जो अभी हम जिस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं, हम जिस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, ईश्वर को जानना हो, स्वयं को जानना हो, तो हमें योग दर्शन के शरण में आना होगा, भारतीय दर्शन की शरण में आना होगा, संस्कृत को जानना होगा। तो मैं पौनः पुण्योन आचार्य जी के प्रति, आप काशी की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि इस व्याख्यान माला का प्रारंभ आपके द्वारा हुआ है, तो काशी की परंपरा से हुआ है। और हम आगे भी हम चाहेंगे, हमारी इच्छा होगी कि विभाग से अब आप जुड़ते रहें और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहे। और जब भी कुछ प्रश्न है, कुछ लोगों के प्रश्न है, प्रयाग नारायण मिश्र जी भी पूछ रहे थे, संगीता जी पूछ रही हैं, यही मैं कर रहा था कि आचार्य जी का थोड़ा सा और हम लोग अभी समय लेना चाहेंगे, और कुछ जो छात्र, जो प्रतिभागियों की कुछ जो जिज्ञासाएं हो, तो आचार्य जी की अनुमति हो तो कुछ जिज्ञासाएं रखी जाएं। हाँ, जिज्ञासा रखें। जी, तो जिज्ञासाएं चैट बॉक्स में धनंजय जी आया हुआ है, उस पर भी नजर रखेंगे धनंजय सर। धनंजय जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। जी सर, प्लीज, कृपया। हाँ, मैं बहुत ही, आपका व्याख्यान तो बहुत ही अद्भुत व्याख्यान रहा। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मुझे एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में BOS की मीटिंग है, 11 बजे बस शुरू हो गई है, तो मैं आपको सुनता रहूंगा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि जो भी लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जुड़े हैं, हमारे आदरणीय प्रोफेसर चंद्रदेव यादव सर जुड़े हुए हैं, तो इनको भी सम्मुख लाइएगा कि थोड़ा थोड़ा इनका आशीर्वाद भी इस पे मिले और इनको भी देखने का लोगों को अवसर मिले, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं सुनता रहूंगा, लेकिन मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, प्रणाम कर रहे हैं सर। प्रणाम सर। जी, प्रयाग नारायण जी अपनी बात रखें। नमस्कार। हाँ, मैं भी निकलने वाला हूँ असल एक्चुअली, क्योंकि 12 बजे एक मीटिंग है डिपार्टमेंट में, तो मैं भी बंद करने जा रहा था कि सर का व्याख्यान हो गया है, तब तक सर बोलने लगे। बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत सुंदर। किसी की जिज्ञासा, यशदेव आर्य हमारे विभागीय शोधार्थी हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में अपना एक प्रश्न रखा है। वो यशदेव कह रहे हैं कि आपने कहा कि सांख्य दर्शन नास्तिक है, परंतु सांख्य ने पुरुष रूप जिस तत्व को माना है वह मेरे ख्याल से ईश्वर ही है। इसमें आपका क्या विचार है आचार्य जी का? ठीक, बहुत अच्छा बात बोला है। तो हमने तो ऐसा तो नहीं कहा कि सांख्य दर्शन नास्तिक है, क्योंकि ये आस्तिक नास्तिक के संबंध में बहुत लंबा चक्कर है, उसके लिए अलग से व्याख्यान चाहिए। लेकिन जो उसका जो पुरुष तत्व है, वो पुरुष तत्व निर्गुण निष्क्रिय है। वो पुरुष तत्व को जो हमारे शोध छात्र हैं, हमको लगता है वो पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने सांख्य प्रवचन भाष्य जरूर देखा होगा, सांख्य के विद्यार्थी होंगे। तो सांख्य प्रवचन भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने, आचार्य विज्ञान भिक्षु ने ऐसा प्रयत्न किया है कि सांख्य को वेदांत के नजदीक लाया जाए, और जो सांख्य के ऊपर एक जो लांछना लगती है कि जो अनिश्वरवादी है, इसको जो है इसका समाधान किया जाए, इसका बहुत बड़ा प्रयत्न उन्होंने किया है। तो इसमें हमको भी कोई आपत्ति नहीं है कि वही जो है ईश्वर स्वरूप बन जाए, लेकिन चूंकि वो निष्क्रिय है, या ईश्वर होने का मतलब थोड़ा सा सृष्टि स्थिति संहार से लोग जोड़ देते हैं। लेकिन अद्वैत दर्शन का जो परमार्थ का ईश्वर होता है, वो सांख्य दर्शन का पुरुष बन सकता है, क्योंकि परमार्थ का जो पारमार्थिक में सृष्टि स्थिति कुछ नहीं रहती है। हमको लगता है ये जो शोध छात्र जो है समझदार होंगे, कुछ गंभीर बता दिया उनको। मैं उनको एक किताब बताता हूँ, गौड़पाद कारिका एक ग्रंथ है, उसको जरूर नोट कर लें, शोध छात्रों को पढ़ना चाहिए। उसमें एक अजातिवाद सिद्धांत आता, अजातिवाद। तो उससे उस चीज का पता चलता है। यही चीज जो है आचार्य नागार्जुन भी कहीं न कहीं जो है
अजातिवाद ही सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो विद्यार्थी ने कहा उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई दे दीजिए। कम से कम जो है वो चिंतन मनन चला रहे हैं और हमने जो परामर्श दिया वो काम वो कर लें। सांख्य प्रवचन भाष्य वो जरूर खरीद के देख लें, यदि हो तो और गंभीरता से देखें। धन्यवाद। चंद्रदेव यादव सर हैं, हमारे हिंदी विभाग में जामिया विश्वविद्यालय के हैं और शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। सर कोई जिज्ञासा हो या और कुछ आप दो शब्द कहना चाहें तो सर को एक बार आमंत्रित किया जाए। धनंजय जी। जी सर। हमारे यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने अधिकारी जी को सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना हम तो हिंदी के हैं और इतना गहन अध्ययन मेरा संस्कृत का नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मैं इससे लाभान्वित हुआ हूँ और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों के सानिध्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी हिंदी विभाग में आचार्य हैं और हमारे विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। डॉक्टर संगीता शर्मा कुछ जिज्ञासा रखना चाह रही हैं। जी सर। जी प्रणाम सर। मेरी जिज्ञासा जो है वो थोड़ी 2-3 प्रश्नों में बनती है। तो मेरी जो पहली जिज्ञासा है वो ये है कि योग सूत्र के अनुसार उसकी जो परिभाषा है तो उसके अनुसार क्या मानव ईश्वर पद प्राप्त कर सकता है? क्योंकि वो पुरुष विशेष जब वो बोलता है तो इसका क्या अर्थ है? अगर वो प्राप्त कर सकता है तो कैसे, और अगर नहीं कर सकता है तो कैसे? मतलब इसका संदर्भ क्या होगा अगर इस चीज को हम किसी और को समझाना चाहें? ये मेरी पहली जिज्ञासा है सर। दूसरी जिज्ञासा ये है मेरी, दूसरी तीसरी भी बोल दें। हाँ मैं वही बोल रही हूँ जी सर। दूसरी जिज्ञासा ये है कि हमको मतलब योग सूत्र में ईश्वर की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सांख्य में हम ईश्वर को नहीं देखते हैं, तो ईश्वर की कोई आवश्यकता रही होगी तभी पतंजलि ने उस कॉन्सेप्ट को वहां पर रखा। उसमें भी अगर हम ये माने कि वे मानव की बुद्धि, दाता, कर्ता, स्वामी की सिद्धि के लिए अगर किसी शक्ति के रूप में रखा, वैसे पढ़ने पर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे रखा है, लेकिन अगर हम मान लें आगे के जब भाष्यों को पढ़ते हैं कि इसलिए रखा, तो प्रश्न ये आता है कि कर्म की सिद्धि की फिर क्या महत्ता होगी? अगर ईश्वर ही हर किसी को कर्म करने के लिए बता रहा है, मतलब ईश्वर ही फल दे रहा है, तो हम क्यों कर्म करें? अगर इस पर भी एक प्रश्न आता है कि हमने कर्म करा और उससे हमको कुछ अच्छी बुद्धि, ज्ञान, यश, समृद्धि, तो फिर एक प्रश्न ये आता है कि मनुष्यों के कर्म का जो आरंभ होगा उस विषय में फिर योग सूत्र के द्वारा इस विषय को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि मनुष्यों का कर्मों का आरंभ कहाँ से हुआ होगा? मतलब मनुष्य, जैसे हम मनुष्य हैं, कोई विद्वान है, कोई जो है, जैसे आपने कहा ना कि सभी के पास जो है वो मस्तिष्क तो है पर हर कोई विद्वान नहीं होता है। ईश्वर की कृपा होती है तभी आप किसी का वैदुष्य जागृत होता है। तो फिर हम कहाँ से माने कि कहाँ से कौन सा पहला इंसान या पहली आत्म तत्व हुआ होगा जिसमें, क्योंकि कर्म कहीं से तो शुरू हुए होंगे ना, सभी लोग शुरू से बुरे या शुरू से तो अच्छे नहीं हुए होंगे। तो इसका प्रारंभ के विषय में योग सूत्र क्या मार्गदर्शन करता है? ये मेरी 3 जिज्ञासा है सर, और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बहुत आपके तो बहुत गंभीर प्रश्न हो गए। और आप पढ़ाती है ना? जी सर। क्या करती है मैडम? सर मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं एक्चुअली कुछ नहीं करती हूँ। नहीं मैंने बस नहीं, हमारे जामिया विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापक के रूप में कार्य की हैं और अभी कोरोना के कारण नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसीलिए वो बता रही हैं कि अभी कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारे जो है गेस्ट अध्यापक रही हैं आप। उन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और बहुत से प्रश्नों का समाधान तो स्वयं देखिए, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मने बिंदति। मैडम को ये ध्यान रखना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मने बिंदति। तो ये जो इन प्रश्नों का समाधान स्वयं आत्मा में उपस्थित हो जाएगा किसी न किसी दिन। चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा
क्योंकि सारे व्याख्यान से ये सब गंभीर प्रश्नों का समाधान नहीं निकल सकता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जो कर्म का प्रारंभ आपने पूछा, तो इसीलिए शास्त्रों ने कर्म को भी अनादि मान लिया है कि कर्म कब से शुरू हुआ है, कब जाएगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये अनादि है, ये इसकी आदि है नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ईश्वर रहने कर्म करने का स्वातंत्र जो है कैसे होगा मनुष्य का, कि मनुष्य कर्म करेगा फल ईश्वर देगा। तो ईश्वर ने तो हमें स्वतंत्र छोड़ा है। ईश्वर ने जो है मैंने सृष्टि में हम तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम अपना भाग्य स्वयं निर्माण करते हैं। नयन जनो यद सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्र परिवर्तयत यद। अंतिम में निष्कर्ष निकाला है कि जो है ईश्वरत्व प्राप्त करना, तो मनुष्य जो है वो स्वयं अपने को अपना भाग्यदाता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। आप संस्कृत में है शायद, हमको लगता है। तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो एक तो है कि मनुष्य को स्वयं सब कुछ करना है, अपना निर्धारण करना है। और दूसरी बात, भगवान बुद्ध ने एक चीज 10 अप्यागतानि कहा है। बुद्धिज्म के कोई लोग हो तो समझ लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे ईश्वर है कि नहीं, कर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ, आत्मा की अमरता क्या है। तो बुद्ध जी कहते थे कि ये सब प्रश्न मत पूछो, तुम्हें क्या करना है पहले उधर ध्यान दिया करो और सारे समाधान धीरे धीरे आएंगे और आपको भी आएंगे। मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ आपको। और योग दर्शन में ईश्वर को क्यों डाला ये तो मैं बता चुका हूँ, संभवतः आपने सुना होगा। अंतिम पंक्ति हमने बताई थी, शास्त्र से उद्धृत करके बताया था कि क्यों योग दर्शन में ईश्वर को रखा गया, इसको तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे अभी भी सारे शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने के बाद में भी अनसुलझे प्रश्न अभी भी हैं और रहेंगे। ये भी मैं आपके सामने निष्पक्षता से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये सारे शास्त्रों का चिंतन मनन जो है बुद्धि शुद्धि के लिए है। ये श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। 12 स्कंध में लिखा है कि इतनी कथा हमने लिखी, कथा इमास्ते कथिता मय्यसाम और बिताय लोकेषु यशः परेयुषाम। क्यों इतनी कथा लिखी? ये सब कथा सब सही है। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, ये मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि के लिए, उसके वैराग्य वृद्धि के लिए। बचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम, ये वाणी का विलास है। इसमें इस कथा में पारमार्थिक तत्व खोजने लगेंगे तो मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रों में पूरा उलझ करके हम जो है तत्व निकालना चाहेंगे मैडम, तो निकलने वाला नहीं है। उसके लिए अलग से साधना की पद्धति अपनानी पड़ेगी। मैं एक पॉइंट और आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं निष्पक्ष होकर बोलता हूँ, इसीलिए मैं सब जगह बोलता हूँ। जैनों के यहाँ भी मेरा व्याख्यान होता है, बौद्धों के यहाँ भी होता है, क्रिश्चियनों के यहाँ भी होता है। अभी मुसलमानों के यहाँ उनके धर्म के बीच में बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मुझे निमंत्रण मिला है पंजाब से। पंजाब में अहमद मेरा एक शिष्य है, बुलाया है कि हमारे धर्म यहाँ भी आके आपका व्याख्यान होगा। तो कहने का मतलब एक पॉइंट मार्के का सुन लीजिए। जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़े, जब हमने उपनिषद पढ़ा, जब हमने वेदांत सार पढ़ी, वेदांत परिभाषा तक पढ़ी, तब हमें लगता था कि कुछ अद्वैत का ज्ञान हमको हो रहा है, ये ब्रह्म है, कुछ लगता था इन किताबों में। लेकिन जब आगे का व्याख्यान हम सुनने लगे, अद्वैत सिद्धि शास्त्रार्थ में जब हम विद्वानों का सुनने लगे, तो जो पहले का ब्रह्म है वो भाग गया एकदम। जो है सो इतना शास्त्रार्थ में जो है खींचतान कर दिया लोगों ने कि ब्रह्म गायब। तो कहने का मतलब जो है ये बुद्धि विलास भी है, लेकिन स्व साधना से आप ध्यान देंगी
तो बहुत से ऐसे लाहिड़ी जी महाराज हुए, परमहंस जी जो विवेकानंद के गुरु हुए, बहुत से लोग ऐसे हुए जो साधना के साथ में शास्त्रों को, यहाँ हमारे यहाँ काशी में पंडित गोपीनाथ कविराज हुआ करते थे, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज हुआ करते थे, जिनका वर्णन जो है अंग्रेजों ने किया है, कई किताबें लिखी हैं, परम सिद्ध थे और जो बोल देते थे बस वही होता था, तो सारा समाधान मिल सकता है मैडम, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। कर्म कहीं से शुरू हुआ हो, कुछ भी हो, हमको तो देखना है, लिमिटेड काल में चलना है। और ये जो जीवन है हमारा आगे का, हमारे पर्यावरण है, उस पर्यावरण में हम कैसे व्यवस्थित रूप से चल सकें, उसमें हमारे शास्त्र कितना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इधर हमारी दृष्टि देनी चाहिए। हो सकता है कि आपके प्रश्न हमारे भी प्रश्न हो सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ जवाब दे करके आपको भरमाना नहीं चाहता हूं। इसी के साथ में आपको प्रणाम करता हूं, फिर आएंगे दिल्ली में तो मिलेंगे, जल्दी से आपकी परमानेंट सेवा वहां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी का अभिनंदन करता हूं। आप कई वर्षों तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कई परिसरों में सेवा देते हुए वर्ष 2017 में इस विभाग में आए, और सर सुखद एक आश्चर्य है कि ये जो इस हफ्ते फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम इस व्याख्यान माला का प्रारंभ कर रहे हैं, और फरवरी प्रथम सप्ताह में ही इस संस्कृत विभाग की 2017 में स्थापना पड़ी थी। जो पहले हमारे सदस्य थे वो इसी सप्ताह उन्होंने ज्वाइन किया था, तो ये हमारा एक सुखद संयोग है ये। तो मैं स्वागत करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण विभागाध्यक्ष। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। परम सम्माननीय हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी, हमारे संस्कृत विभाग के वरिष्ठ आचार्य एवं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी, हमारे सहयोगी डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य जी, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, हमारे जितने भी पूर्व गेस्ट टीचर्स जो आज जुड़े हुए हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालयों से भारत के लगभग पूरे लगभग कई विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं छात्र, अध्यापक, शिक्षकगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहे, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ही गंभीर विषय था यह। अभी जो हम लोग व्याख्यान सुन रहे थे, जितने सरल आपको देखने में अधिकारी महोदय लग रहे हैं, उतने ही वो विषय के प्रति गंभीर अधिकारी हैं। मैं सुन रहा था कि कितने सरल भाषा में आपको इसने गुण विषय को समझा रहे थे, और जो जोग पातंजल जोग है और उसमें भी ईश्वर का के विषय में बताना, ये बड़ा ही जटिल विषय है, अनिवार्य विषय भी है, अति विस्तृत विषय भी है, और इंटरेस्टिंग भी है ईश्वर के स्वरूप के बारे में। आप कहीं न कहीं अगर आप अपने जीवन को देखते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, तो एक अनुभव जरूर महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं वह सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संचालित कर रहा है। तो वह सत्ता जो है, कौन है, क्या है, नहीं है, इसमें काफी विवाद विभिन्न शास्त्रों में होते रहते हैं। आपने जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन की भी बात की, जो नास्तिक कहे जाते हैं, अगर उनको ईश्वर के आधार पर माने तो उसको नास्तिक कह देते हैं कि यह जो है आस्तिक षड दर्शन है और नास्तिक 3 दर्शन हैं। लेकिन
नास्तिक को वेद निंदक भी कहा गया है। जो वेद को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, न कि ईश्वर को नहीं मानने वाले। और ईश्वर को नहीं मानने की बात यहाँ है ही नहीं। आपने भी खुद चर्चा किया कि बौद्ध में भी कहीं न कहीं बुद्ध को मानते ही हैं, जैन में भी मानते हैं, और भी जो है सभी धर्मों में देखें कि जिस किसी धर्म में जाएं, जिस किसी शास्त्र में जाएं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। हम देखते हैं कि जो सामान्य रूप से गीत गाते हैं कि ए मालिक तेरे बंदे हम, किनको याद करते हैं हम? निश्चित रूप से हम किसी न किसी रूप में उनको याद करते हैं। दूसरा भी आप गाना सुने होंगे, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तो निश्चित रूप से जिस धर भी हम जाते हैं तो ईश्वर के अस्तित्व को पाते हैं। एक बार की घटना है, गोवा में बताते हैं कि कुछ वहां धर्म का सम्मेलन हुआ। एक ग्रुप ऐसे थे जो धर्म को नहीं मानने वाले थे। तो जो नहीं मानने वाले थे वो ईश्वर का विरोध करते थे और कहते थे कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो उसे समझाने के लिए एक वहां पर पहुंचे विद्वान, और उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं मानते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये स्वीकार कर लेते हैं, आप लोग स्नान करें। स्नान कराया गया वहां, फिर लाया गया। तो बोले कि देखिए, आप जो स्नान अभी कर रहे थे तो ये पानी आ रहा था, आप मोटर झरना से पानी ले रहे थे? बोले हाँ। ये पानी कहाँ से आ रहा है? कहा मोटर से आ रहा है। मोटर में कहाँ से पानी गया? टंकी में भरा। टंकी में पानी कहाँ से गया? तो नीचे से मोटर से भरा गया पानी। कहा ठीक है, ये पानी वहां भरा गया टंकी में, टंकी से आप नल में लेकर के और आप स्नान कर लिए, ये आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये नारियल का पेड़ है, आप देख रहे हैं, उस पर एक फल लगा हुआ था। उस फल को तोड़ा गया, कहा कि इसको फाड़िए। फाड़ कर देखा तो उसमें पानी निकला। कहा इस पानी को किस मोटर से पहुंचाया गया है, ये आप बता दीजिए। तो मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि वहां कहीं न कहीं कोई ऐसी सत्ता है जो एक नियंत्रित करने के लिए हमारे सभी जगह विद्यमान है। हम नहीं देखते हैं, हम नहीं स्वीकार करते, लेकिन न करते हुए भी फिर मान बैठते हैं। अब मानना पड़ता है और स्वीकार करते हैं। मैं भी किसी एक संत मत से जुड़ा हुआ हूं, जहां पर कि ईश्वर के सत्ता को पाने के लिए या उसका साक्षात्कार करने के लिए 4 स्टेजेज बताए गए हैं, जो अंतिम प्रश्न के उत्तर में अधिकारी सर दे रहे थे कि आपको साधना करनी पड़ेगी। तो उसमें भी ये बतलाया गया है कि सबसे पहला स्टेज होता है मानस जाप, फिर मानस ध्यान, उसके बाद सूरत शब्द योग, और उसके बाद नादानुसंधान। नादानुसंधान की स्थिति, वही जो कैवल्य की बात आती है, वहां पहुंच जाती है, जो साक्षात आपका, जैसे आप हम आमने सामने किसी से वार्ता करते हैं, देखते हैं, इसी तरह से आपको वहां साक्षात दर्शन होंगे और आप उनका साक्षात्कार कर सकेंगे। उसके लिए आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप अंदर की ओर जब जाएंगे इन माध्यमों से, और उसके लिए एक गुरु की बात बताई गई कि किसी न किसी गुरु के माध्यम से आप वहां ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये साधना का मार्ग बतलाए गए हैं। हमारे यहाँ जो एमए में स्पेशल पेपर है, उसमें हम यहाँ 5 जो है विभागों को चलाते हैं, वर्ग को चलाते हैं स्पेशलाइजेशन के रूप में, जिसमें साहित्य है, दर्शन है, व्याकरण है, उसके बाद ये वेद है, और एक आधुनिक संस्कृत साहित्य। जो दर्शन का भाग है वह उसमें एक पातंजल योग सूत्र भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, और उसी के माध्यम से 2 हमारे अध्यापक उसे पढ़ा रहे थे। अभी जो संगीता मैडम चर्चा कर रही थी वह भी इसको पातंजल योग सूत्र को पढ़ाते हैं, और एक मीनाक्षी जोशी जी हैं जो अभी जुड़ी हुई भी हैं, उन्होंने भी पढ़ाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी दर्शन के प्रति छात्रों का बड़ा रुझान है, और इसी वजह से यह विषय प्रथम व्याख्यान के रूप में जो रखा गया, और धनंजय जी ने जो इनका चिंतन करके आपसे समय लिया, ये उसका मूल कारण यही था कि हमारे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी जिज्ञासा पातंजल योग सूत्र में, ईश्वर के बारे में, दर्शन के बारे में अभी रुचि हो, इंटरेस्ट जगे, और वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो इसीलिए आपका व्याख्यान रखा गया था सर, और आपने इतने अच्छे ढंग से, सरल ढंग से, लगा कि बातचीत कर रहे थे, आप कोई शास्त्र या ईश्वर के
बात को नहीं बता रहे थे, बल्कि लग रहा था कि एक बातचीत के माध्यम से सरल ढंग से आप इस विषय को रख रहे थे। तो उस विषय में हम जाना नहीं चाहेंगे एक एक, चूंकि वह बहुत भी गूढ़ विषय है और एक एक सूत्र को लेकर के आपने डिटेल बता ही दिया है, तो उस पर अधिक चर्चा न करते हुए इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वानों का, शोध छात्रों का, अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसमें कुछ नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे बीच में शशिकांत द्विवेदी जी बहुत शुरू से अंत तक जुड़े रहे थे, प्रयाग नारायण जी, रंजीत झा जी, उसके बाद ये गिरधर शर्मा जी, प्राची उपाध्याय, नदीम जी हमारे मेंबर भी हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के, उर्दू के हैं लेकिन वो अंत तक जुड़े रहे, प्रीति वधान जी हैं, शाहरुख खान जी भी जुड़े हुए थे, शैलेश शाह, वेद प्रकाश एनसीईआरटी से जुड़े हुए थे, चंद्रदेव यादव सर तो थे ही, संदीप जी हैं मेरठ में लेक्चरर, वो जुड़े हुए थे, तारिक अनवर जी लाइब्रेरियन हमारे यहाँ से, वो खुद जुड़े हुए थे, सुरेश पांड्या जी इलाहाबाद से भी जुड़े हुए थे, निभा जी यहाँ से जुड़ी हुई थी मुजफ्फरपुर से, जम्मू से भी कई जुड़े हुए थे, दिल्ली के भी विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, जबकि आज कई कार्यक्रम इसी समय चल रहे हैं, 12 बजे से भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अधिक संख्या, लगभग 90 से ऊपर की संख्या हमारे इस कार्यक्रम में रहे, और सबों का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये धनंजय जी की जिज्ञासा थी कि कम से कम 50 तो संख्या हो जानी चाहिए, तो मैं देखता हूं कि 90 के पार 100 के करीब पहुंच चुके थे, तो ये हमारे कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है और विषय के गांभीर्य को भी, और इनके हरि प्रसाद अधिकारी महोदय के व्याख्यान की सरलता और व्याख्यान की जो शैली है उसको दर्शा रहे थे। निश्चित रूप से हमारा यह हम समझते हैं कि व्याख्यान जो है एक सफल आयोजन कहा जाएगा। इसके लिए हम धनंजय जी बहुत दिन से लगे हुए थे, उनका भी अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। हमारे बीच में अभय जी भी हैं, शुरू से लगे हुए हैं, 2-3 दिन से मैं उनको रात भर सोने नहीं दिया हूँ, जगे हुए हैं और अभी भी सुबह में जगाया हूँ, क्योंकि वो 3-3:30 बजे रात में मैसेज करते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो चूंकि काम ऐसा दे दिया हूँ कि जिसमें व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी 1-2 दिन के प्री इंफॉर्मेशन पर ये सारे कार्यक्रम हो जा रहे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग के कारण ही हो पा रहा है, क्योंकि 2 तारीख तक धनंजय जी भी ओरिएंटेशन कोर्स में लगे थे, हमारे यहाँ भी क्लास चलते और भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इसी तरह कम समय में भी हम लोग आयोजन को प्रारंभ करते हैं और सफल हो जाता है। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है सहयोग रहता है। इस कारण से आप लोगों को बहुत बहुत मैं विभाग की ओर से धन्यवाद भी देता हूं, स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विषय की ओर और अधिक न जाते हुए मैं चाहता हूं कि अब समय अधिक हो गया है, मैं यहीं अपने विराम देता हूं अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद महोदय। अब हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और सभी अभ्यागत अतिथियों का, जो भी हमसे जुड़े हमारे शोध छात्र, हमारे एमए के छात्र, सबका, और भी जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए, सबका पुनः पुण्य धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और विशेषकर आज के मुख्य वक्तव्य जिन्होंने दिया आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी जी का, आपको पुनः पुनः आपकी चरण वंदना करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं आपको आज इस कार्यक्रम के को पूर्णता देते हैं। शांति मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।